गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम आपको बताते हैं ट्रिक बेस्ड फार्मूला टॉर्जनल इक्वेशन का। पहले देखिए, ये क्या है, अपनी टॉर्जनल इक्वेशन है। इसको बोलते हूँ टी अपॉन जे सी थीटा अपॉन एल बराबर टॉ अपॉन आर। तो अपने इसकी एक ट्रिक बनाइए। देखो, टी मतलब ताऊ की जोरू। आपको क्या याद रखना है, ताऊ की जोरू। ताऊ मतलब टी, जोरू मतलब जे। तो टी अपॉन जे नॉर्मली याद रख लोगे, बराबर ताऊ की जोरू काठी सी लागे। काठी मतलब सी थीटा। ठी आ गया, थीटा काठी मतलब सी से शुरू होता है, सी थीटा। अब इसको यहाँ पे इस सी के ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसको एन से भी दिखा सकते हो, जी से भी दिखा सकते हो, सी से भी। ये होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसको मैंने ट्रिक के लिए काठी सी लिख दिया, ठीक है, काठी सी लागे। इसके बराबर में लिख दो आप टोरे रजाई। टो क्योंकि आपको याद रखना है, टो मतलब टाउ, रजाई मतलब आर। तो ये आपकी टोटल इक्वेशन निकल के क्या आ गई, टो अपॉन जे ताऊ की जोरू बराबर काठी सी लागे सी थीटा अपॉन एल बराबर टोरे रजाई टो अपॉन आर। तो यहाँ पे ये सारे क्या टर्म्स है ये आपको पता ही है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, आपको इस हिसाब से याद रहेगी, कभी नहीं बोलोगे। अब इसके हिसाब से आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी थीटा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ। और अगर आप टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/प्रोपोर्शनल टू एल और टी इज 1/आर, ये सारे आपके रिलेशन ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बताना अगर आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको दूसरी इक्वेशन बताता हूँ, बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन देखो, इसको कैसे याद रखो नॉर्मली। आपको पता है बेंडिंग इक्वेशन होती है सिग्मा बाई में आई इंजीनियर लाई। ये लो, यही होती है अपनी बेंडिंग इक्वेशन। इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाई मैंने, देखो आपको हिंदी में लिखना है वैसे नॉर्मली सिग्मा बाई, सिग्मा को चाहे आप हिंदी में सिग्मा लिख दो, फिर नॉर्मली साइन दिखा दो, सिग्मा बाई। एक वर्ड याद रखना है बस आपको, सिग्मा अपॉन बाई। इसके बाद क्या होता है, मैं आई, एम ऊपर आई नीचे, तो मैं आई सिग्मा बाई मैं आई इंजीनियर लाई। इंजीनियर में ई पहले आता है, आर बाद में आता है, तो ई ऊपर आर नीचे। तो ये आपकी हो गई कौन सी इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन। इसको कैसे याद रखोगे, सिग्मा बाई मैं आई इंजीनियर लाई। लाई आप नॉर्मली लिख सकते हो हिंदी में, कोई मतलब नहीं। तो आप इससे इसको सीधा याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद कुछ एफएम के फॉर्मूले हैं कि जो हमेशा हर बंदा कभी ना कभी भूल ही जाता है अगर आप रिवीजन नहीं करते हो। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि आप कभी नहीं बोलो। आपको याद रखता है लिक्विड ड्रॉप के केस में जब अपन प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, लिक्विड का प्रेशर मेजरमेंट में आपको पता है 3 फार्मूले यूज में लाए जाते हैं सॉरी। एक होता है फर्स्ट आपका जेट के केस में, लिक्विड जेट। मैं आपको शॉर्ट फार्मूले के बस ट्रिक बताऊंगा, ब्रीफली आपको पता है ये कैसे निकलते हैं कैसे नहीं निकलते हैं। इसके लिए वीडियो लेक्चर आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम टाइम पे क्रैक करने के लिए अपने को शॉर्ट चीज़ें कैसे कम टाइम में अप्लाई करनी है वो चीज़ें आपको आना चाहिए। तो जैसे पहला होता है लिक्विड जेट में प्रेशर आप कैसे निकालते हो, पी बराबर इसमें 2 सिग्मा बाई आर। एक मिनट फ्रेंड्स।
लिक्विड जेट के केस में अभी हम आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रिक के हिसाब से बैठा नहीं। अगर आपको आर के रेडियस के रूप में याद रखना है तो पहले रेडियस की ट्रिक याद रखो आप, बाद में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आपको याद रखना है P बराबर सिग्मा बाई आर। ये तो हो गया लिक्विड जेट। P क्या प्रेशर है लिक्विड, ये सरफेस टेंशन है सिग्मा, ये रेडियस है, ठीक है। सिग्मा सरफेस टेंशन, आर रेडियस, P क्या हो गया अपना प्रेशर। दूसरा आता आपको ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट में आपको याद रखना है 2 सिग्मा बाई आर। अभी हम अपन इनको शॉर्ट में कैसे याद रखना है वो बताएंगे आपको, ठीक है। ये देखो आप, वही सरफेस टेंशन, रेडियस, प्रेशर। तीसरा आता आपका बबल। वही 4 सिग्मा बाई आर। देखो फाइनली आपको इनको याद कैसे रखना है। लिक्विड जेट में अगर आपको पहले जेट के 3 वर्ड पकड़ लो, ओनली 3। सबसे कम, सबसे छोटी, मतलब अगर आप वर्ड्स की बात करोगे तो जेट में ही है। ड्रॉपलेट में ज़्यादा वर्ड है, बबल में ज़्यादा वर्ड है, तो अपन इन दोनों की तरफ तो देखेंगे ही नहीं। जेट का कम से कम है तो कम से कम क्या है, सिग्मा बाई आर। तो ये तो आपको बिना देखे याद रखना है। लिक्विड जेट का क्या याद रखोगे, P बराबर सिग्मा बाई आर होता है, ठीक है। इनकी ट्रिक अपने आप बन जाएगी। देखो कैसे, ड्रॉपलेट को आप हमेशा डबल P के अनुसार लिखोगे। डबल P आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर सिग्मा आर बाई आर था, इसका 2 गुना कर दो, 2 सिग्मा बाई आर हुआ कि नहीं हुआ। ड्रॉपलेट में आपकी डबल P आ रही है, देखो आप, आ रही है बिल्कुल, आपका 2 सिग्मा बाई आर हो गया। इधर देखो बबल में 3 B आ रहा है, 1 2 B है बबल में। सॉफ्ट बबल अगर आप यूज करते हो, कुछ भी बोलो, बबल में 3 B आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप इन 3 B से ज़्यादा एक वर्ड आगे बढ़ा के 4 सिग्मा बाई आर कर दो, या फिर 2 सिग्मा बाई आर आ रहा है, इसका डबल करके लिख दो 4। तो आप कभी नहीं बोलोगे इस पर। इस हिसाब से अगर आप याद रखो, आपको याद रखना ओनली जेट। जेट का क्या हो गया, देखिए P बराबर सिग्मा बाई आर हुआ। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ड्रॉपलेट में कितने डबल P आते हैं। तो जो भी सिग्मा बाई आर था उसका 2 गुना कर दो, 2 सिग्मा बाई आर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है कि बबल, बबल में कितने B आते हैं, 3, आप 4 करके लिख दो, 4 सिग्मा बाई आर। कभी नहीं बोलना आपने को। तो ये P बराबर होता है, प्रेशर एग्जर्ट कितना लगता है। अगर इसी टर्म को आप, ये तो थी रेडियस के टर्म में, अगर मैं इन्हीं को डायमीटर के टर्म में लिखता हूँ तो आपको तो एक तरह से याद रखना है, डायमीटर के मैं आप खुद चेंज कर सकता हूँ। आर क्या हो जाता है, D/2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो जेट के केस में P बराबर सिग्मा बाई आर था, आपने याद रखने की ट्रिक, आर बराबर D/2 होता है। तो 2 सिग्मा अपॉन D/2, 2 ऊपर चला जाता है तो 2 सिग्मा बाई डी, ये लो। इधर आपका लिक्विड ड्रॉपलेट था, डबल P था, तो आपको पता है P बराबर 2 सिग्मा बाई आर करना है। वही आर को D/2 लिखो, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 सिग्मा अपॉन डी लिख सकता हूँ मैं। ऐसे आपका ये था बबल। तो P बराबर, वही बबल में 3 भी है, आप 4 कर दो, 4 सिग्मा बाई आर। वही D/2 लिखोगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से ऊपर गुना होके, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 4 सिग्मा D/2, 2 ऊपर चला गया तो 4 सिग्मा इंटू 2/t बराबर 8 सिग्मा बाई टी। ये आपको डायमीटर के टर्म में मिल गया। तो ऐसे करके आपको क्या करना है। अब अगर फ्रेंड्स आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।